संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। जिनके नौबत बाजती लश्कर चढ़े अघोर, नित्यानंद वो चले गए 4 दिनों का शोर। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, हरियाणा प्रदेश में आए। वो अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, जिनके नौबत बाजती लश्कर चढ़े अघोर। लश्कर कहते हैं सेना को, राजाओं की सेना होती है। लावा लश्कर, बड़ी बड़ी सेनाएं, बड़े बड़े योद्धा फौज में भर्ती होके राजा के मातहत काम करते हैं। जब वो कमजोर राजा पे चढ़ाई करते हैं, क्यों करते हैं? उसका तो कोई दोष भी नहीं था। अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए लालच के बस उसका खजाना लूट कर लाने के लिए चढ़ाइयां करते थे। बेगुनाह लोगों का कत्ल करते थे, मार डालते थे वो लोग। हजारों बहनों को विधवा बना के आते थे, अनाथ बच्चे बना देते थे। लुटेरे की तरह लूटकर धन खजाना वापिस अपने राज्य में आकर मिठाइयां बांटते, खुशियां मनाते। ये क्या भाई? अरे कमजोर पे तुम चढ़ाई करके एक डाकू बन के गए, बेगुनाहों का कत्ल करके आ गए। जहां रोआ हरी पिट्टी हो रही है, रोना धोना हो रहा जिन घरों में,
उनकी तरफ तनिक भी विचार नहीं जाता तुम्हारा। और अपने राज्य में आके क्या करते हो? खुशियां मना रहे हो। जिनके नौबत बजती, राजाओं के यहाँ नौबत बजती, गरीब व्यक्ति के बस का नहीं है। लश्कर चढ़े घोर, बड़ी बड़ी सेनाएं चढ़ाई करती थी। नेता नंद वो चले गए, 4 दिनों का शोर। आए, राजा बने, अपने अधीन राजाओं को कर लिया, खजाना भी लूट लिया, अपना खजाना बढ़ा लिया। जय हो मान बढ़ाइयों के झंडे गाड़ दिए। 4 दिनों तक दिखावा हुआ, फिर मौत आई, वो मर गए। इतिहास गवाह है। क्या है ये मनुष्य की? अरे कसूरवार को सजा देते हैं, बेगुनाहों को मार काट के तुम धन लूट के आ गए। पशु वृत्ति है ये। इंसान जीवो और जीने दो के सिद्धांत पे चलता है। लूट खसोट करने के बाद भी धन उनका नहीं बना, खजाना छोड़ गए, मौत पे चले गए। वो कहां गए? नरक में गए। वो नरक, दंड मिलेगा, अनंत जन्मों तक दंड मिलेगा उन लोगों को। अरे कत्ल करता आदमी, भारतवर्ष आजाद देश है, अपना कानून काम करता है भारतवर्ष का। अगर कोई किसी का कत्ल कर दे, धारा 302 आईपीसी में प्रावधान है, सजा उम्र कैद, फांसी भी हो सकती है। ये तो सजा भारतवर्ष के कानून ने दे रखी है। वो हजारों को मार गए, सजा मिलेगी, उनको सजा देगा परमात्मा। क्यों? राजा लोग थे, उनके ऊपर को था नहीं, उनके ऊपर परमात्मा कानून काम करता है। हजारों जन्मों तक नरक में गई वो आत्माएं। क्या लेने आए थे? कमजोर की सहायता की जाती है, गरीब व्यक्ति का साथ दिया जाता है, भूखे को रोटी दी जाती है। ये पशु वृत्ति रही मनुष्य की, और ये पशु वृत्ति आज भी है। धन आ गया, ज्यादा ताकत आ गई, पड़ोसी पे दिखाता है, भाई पे दिखाता है। देखो कोठी बना दी, गाड़ी खड़ी है। अरे भाई तूने कमाई है, खड़ी कर ली, किस पे दिखा रहा है? ये स्वभाव में है मनुष्य का। अहंकार बहुत जल्दी आता है। अहंकार सदा नहीं रहा करता। महाराजा रावण था, सभी ने किस्सा सुना था उनका। विद्वान था समय का, ब्राह्मण कुल में था, शिवजी महाराज की भक्ति करता था। शिवजी गण भी सीधे नहीं मिल सकते थे, और बहुत बड़े बड़े योद्धा पुत्र थे उनके, भाइयों के पुत्र। 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। देखो आप, उम्र कितनी थी, ध्यान से सुन लो। जैसा लिखा आता है, सतयुग में मनुष्य की उम्र 1 लाख वर्ष थी। 17,28,000 वर्ष आयु थी सतयुग की। त्रेता गया, फिर उम्र घटी, 10,000 वर्ष रह गई मनुष्य की उम्र। फिर द्वापर आ गया, 500 वर्ष उम्र रह गई।
फिर आ गया कलयुग, 100 वर्ष उम्र रह गई। 1,00,000 पुत्र कैसे पैदा होंगे? त्रेता में थे श्री रावण, त्रेता में भाइयों के मिला के सबके 1,00,000 पुत्र, 1,25,000 नाती, बहनों की भांजे, और इतना बड़ा तो परिवार था। क्या गलती हुई? विचार था समुद्र का जल मीठा कर दूंगा, योजना बनाई थी। अग्नि में से धुआं खत्म करूंगा, योजना बनाई थी। स्वर्ग में पौड़ी लगा दूंगा, योजना बनाई थी। योजनाएं धरी की धरी कहां रहेंगी? नकारात्मक सिस्टम स्टार्ट हो गया। जैसे झगड़ा बहन शूर्पणखा के साथ हुआ, अनाप शनाप बोल के बेइज्जती की शूर्पणखा ने लक्ष्मण की। लक्ष्मण ने नाक नहीं काटी थी। नाक काटना नहीं होता, जवाब दे दिया था गलत उसने भी। उसका बदला लेने के लिए माता सीता का अपहरण किया गया। धर्म पत्नी रही मंदोदरी। हे रावण, ये गलत कार्य है आपका, वापिस छोड़ के आओ, युद्ध होगा। श्री राम समय के अवतार हैं, सारा परिवार खत्म करवा लोगे आप, ये कदम मत उठाओ। कायर हो तुम राजा की रानी हो। धमका दिया उनको। भाई विभीषण आया, भाई गलत किया रावण, वापिस लौटा दे। नहीं माना, युद्ध हुआ। जिन पे भरोसा था, मेघनाथ पे, अहिरावण पे, कुंभकर्ण पे, ये काफी है, खात्मा ये कर देंगे। तेरे को युद्ध में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अहंकार था। फिर खुद भी गया युद्ध में। सारा परिवार, सुना पहले क्या था, महिलाएं बची थी, पुरुष सारे युद्ध में चले गए थे। और पता बाद में क्या हुआ था? जब मंदोदरी बोली सारे मर गए हैं, आप बचे हो, समझौता कर लो। हे मंदोदरी, वो सारे पता क्या कहेंगे? उनको मरवा दिया मैंने पहले, मैं कायर कहलाऊंगा, अब नहीं समझौता करूंगा मैं। युद्ध चलता रहा। 1,00,000 पुत्र, 1,25,000 नाती, ता रावण घर दिया न बाती। पुरुष नहीं बचा था, 2 बत्ती करने वाला घर में, महिलाएं बची थी वहां पे। जरा विचार करो, सारी शक्तियां होते हुए भी अहंकार के कारण शक्तियों ने काम करना छोड़ दिया, और अहंकार के बस हार को प्राप्त हुआ, अपयश को प्राप्त हुआ। दशहरा विजयदशमी के नाम से मशहूर हुआ। विजय हुई श्री राम की, विजयी पर्व मनाया जाता है। उसके बाद दिवाली आती है। दिवाली के दिन श्री राम वापिस अयोध्या आए थे। उनकी खुशी में खुशियां मनाएगी, आने की खुशी में पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई, दीप मालाएं जलाई गई, रोशनी की गई। क्या था ये? अहंकार था। क्या से क्या करवा दिया इस अहंकार ने। ये शिक्षाप्रद कहानी है। जिसने भी अहंकार किया पतन हुआ उसका, अपयश को प्राप्त हुआ। फिर हम तो राजा रावण भी नहीं भाई,
कोई शक्ति नहीं। देखो तुम किस बात का अहंकार है। धन सदा निरता, परिवार सदा नहीं रहेगा, सब छूट जाते। जो आज धनवान है 10 दिन के बाद गरीब होने जा रहा है, जो आज गरीब है कल धनवान होने जा रहा है। हम करने क्या आए थे? युद्ध, लड़ाइयां, पशुवृत्ति है ये, मनुष्य में पशुवृत्ति है। भारतवर्ष में राजा हुआ अशोकादि ग्रेट, अशोक महान के नाम से मशहूर हुआ वो। कलिंगा की लड़ाई लड़ी थी, बहुत लोग मारे गए थे, रक्तपात हुआ था। उसी दिन से उसने सोच लिया था ये गलत हुआ तेरे से। महात्मा बुद्ध की शरण में गए, सारा का सारा खजाना प्रजा की भलाई के लिए खर्चने लग गए। युद्ध कभी नहीं करूंगा, प्रण ले लिया। अशोकादि ग्रेट कहते हैं, अशोक महान राजा हुआ भारतवर्ष में। लड़ाई के बारे में नहीं हुआ, जनता के लिए भलाई के कार्य करता चला गया, परमार्थी काम किए। इतिहास गवाह है, उनके नाम है। आज कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं साहिब है, अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं। छोड़कर सारे जगत को आप अकेला जाएगा, छोड़कर सारे जगत को आप अकेला जाएगा, आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा। बालापन लड़कपन में खेला, जवानी में सोता रहा, बालापन लड़कपन में खेला, जवानी में सोता रहा, बूढ़ा हुआ मरने लगा जब, बूढ़ा हुआ मरने लगा जब, खाट में गिर जाएगा, आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा, आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा। बंदा कहता काया मेरी, माया का अभिमान किया, बंदा कहता काया मेरी, माया का अभिमान किया, चांद सा तेरा बदन यह, चांद सा तेरा बदन यह, खाक में मिल जाएगा, आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ कर धर जाएगा, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ कर धर जाएगा। जब निकलेंगे प्राण तेरे,
जब निकलेंगे प्राण तेरे, यही का यही रह जाएगा। आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा, छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा। करना है सो कर ले बंदे, फिर पाछे पछताएगा। करना है सो कर ले बंदे, फिर पाछे पछताएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा। आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा, छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा, आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा।